ठीक है बच्चों, तो इसमें वी आर टॉकिंग अबाउट कि लेड 4 क्लोराइड इज हाईली अनस्टेबल टुवर्ड्स हीट, क्योंकि बच्चों इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट से लेड का +4 ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं है। इस वजह से इसको अगर आप हीट करोगे तो ये ब्रेक कर जाएगा। लेड इज़ नोन नॉट टू फॉर्म आयोडाइड, क्योंकि बच्चों आयोडीन जो होगा है ना वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, तो Pb+4 इनर्ट पेयर इफेक्ट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। I- जो है ये रिड्यूसिंग एजेंट है बच्चों, है ना। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन लेता है, I- इलेक्ट्रॉन देता है, तो लेने और देने वाले अगर साथ में हो जाएंगे, मतलब जैसे आग है और पानी है, ठीक है, तो ये तुरंत रिएक्शन होगा बच्चों। तो Pbi4 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्योंकि I- जो है एक इलेक्ट्रॉन अच्छा प्रोवाइडर होता है और लेड+4 अच्छा इलेक्ट्रॉन लेने वाला है। Pbi4 बनेगा, तुरंत Pb+4 इलेक्ट्रॉन छीन लेगा और वो Pbi2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों 11.14 सजेस्ट रीजन वाई Bf बॉन्ड लेंथ इन Bf3 एंड Bf4- डिफर। तो बच्चों जो Bf3 है ना, इसमें क्या है, बैक बॉन्डिंग होता है और हर एक फ्लोरीन क्या होगा, इक्वल कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, ऐसे इसमें बैक बॉन्डिंग होगा ना बच्चों, तो पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या है ना, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। ठीक है, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर है। और जो Bf4- है, इसमें तो 4 बॉन्ड बोरॉन को बनाना था, वो बना लिया। ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड है, पार्शियल डबल बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड करेक्टर है। डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होगा, हमेशा सिंगल बॉन्ड से छोटा होगा। ठीक है, ये रीज़न है बच्चों। अगला है बच्चों BCl बॉन्ड 11.15 BCl बॉन्ड हैज़ ए डाइपोल मोमेंट, एक्सप्लेन वाई BCl3 मॉलिक्यूल है जीरो डाइपोल मोमेंट। डाइपोल क्या होता है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो आपको वेक्टर सम करना होगा। ठीक है, तो जो BCl3 है ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे जाएगा, 3 वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के लगे हों और 120 डिग्री पे हैं, तो रिजल्टेंट क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। ठीक है, तो जो BCl3 है उसका डाइपोल मोमेंट 0 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 11.16 एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड इज इनसॉल्युबल इन एनहाइड्रस HF। तो AlF3 प्लस जो है बच्चों HF, एनहाइड्रस का मतलब इसमें वाटर नहीं है, ये लिक्विड फॉर्म में है। अब वाटर नहीं है तो HF जो है HF के फॉर्म में रहेगा, मतलब ये मॉलिकुलर फॉर्म में रहेगा और ये बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, तो जब ये बहुत ज़्यादा ब्रेक नहीं होगा तो क्या होगा, AlF3 को उसमें ऐड तो करेंगे मगर वो आसानी से ब्रेक होगा नहीं फ्लोरीन F-, मतलब अगर H+ F- अगर ये बनता तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल, ये इसमें रिएक्ट करता। बट क्योंकि HF प्योर है, उसमें वाटर नहीं है, एनहाइड्रस बोला है, प्योर है, इसलिए HF डिसोसिएट नहीं होगा। कोई भी एसिड या बेस वाटर में डिसोसिएट होता है बच्चों, है ना, अपने आप में डिसोसिएट नहीं होगा, लिक्विड फॉर्म में डिसोसिएट नहीं होता है, वाटर में डालते हैं तब जाके डिसोसिएट होता है। तो जो AlF3 है HF में सॉल्युबल नहीं होगा। लेकिन अगर हम उसमें NaF डाल देंगे, NaF क्या है बच्चों, आयनिक कंपाउंड है, तो ये ब्रेक कर जाएगा Na+ और F-, इसलिए F- AlF3 से रिएक्ट कर जाएगा और वो घुल जाएगा। क्लियर। फिर है एडिशन ऑफ एल्यूमिनियम ट्राइफ्लोराइड प्रेसिपिटेट्स आउट द सॉल्यूशन व्हेन गैसियस Bf3 इज बबल्ड थ्रू। इसी का अगला पार्ट है बच्चों। तो पहली बात तो हमने समझा कि जो AlF3 है प्लस HF, ठीक है, इसमें नो रिएक्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि HF जो है वो डिसोसिएट नहीं हो रहा है एनहाइड्रस स्टेट में। AlF3 प्लस NaF, वाटर में अगर NaF रहेगा AlF3 होगा। अगर बच्चों देखो एनहाइड्रस बोला है, मतलब वो कह रहा है कि वाटर नहीं है, और दूसरे में एनहाइड्रस नहीं बोला, इसका मतलब वाटर है, तो NaF आयनिक कंपाउंड है, ये वाटर में जाकर डिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से। अब बच्चों दूसरा है BF3, तो BF3 और AlF3 में कौन बेटर एसिड है, तो BF3 जो है वो बेटर एसिड होगा, इसलिए BF3 जो होगा वो F- से रिएक्ट कर जाएगा और AlF3 को प्रेसिपिटेट कर देगा। मतलब अगर AlF4- है और इसमें BF3 को हम डाल देंगे तो ये क्या बना लेगा बच्चों, AlF3 बन जाएगा प्लस BF4- हो जाएगा।
रीज़न क्या है बच्चों, बोरान छोटा एटम है, फ्लोरीन भी छोटा एटम है, तो छोटा एटम के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो दिस इज़ द रीज़न। फिर है अगला क्वेश्चन है बच्चों 11.17, सजेस्ट रीज़न एज टू वाई CO इज पॉइजनस। बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ना CO, ब्लड में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, इसके साथ ये रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन का काम होता है ना कि जब हम लोग ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसके साथ वो बॉन्ड बना के हीमोग्लोबिन ब्लड में पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। अगर हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वही जो होता है वो O2 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है और उसको सर्कुलेट करता है। हीमोग्लोबिन का अगर आयरन अगर CO के साथ रिएक्ट कर जाएगा तब वो ऑक्सीजन सप्लायर नहीं होगा और इस वजह से ऑक्सीजन की कमी से हम मर सकते हैं। ये रीज़न है बच्चों। अगला है हाउ इज एक्सेसिव कंटेंट ऑफ CO2 रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या होता है बच्चों ना कि जैसे मान लो कि ये अर्थ है, ठीक है, यहाँ पे जो है सन है, इससे रेडिएशन आती है, ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि अर्थ का एक अपना एक एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, तो ये रेडिएशन इसमें आती है, कुछ देर तक एब्जॉर्ब होगा, फिर बाद में क्या करता है, स्पेस में रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन इस एटमॉस्फेयर में अगर ऐसी कोई गैसेस, ठीक है ना, CO2 वगैरह, ऐसी कोई गैस है जिसकी एटॉमिसिटी बच्चों ने 3, 4, 5 समथिंग ऐसा हो, क्या बोला मैंने, एटॉमिसिटी, जैसे CO2 हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है ना, या फिर NO2 हो गया, SO2 हो गया, ठीक है, CH4 हो गया। तो ऐसी जो जिनकी एटॉमिसिटी जो होता है 2 से ज़्यादा होता है वो सब ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। क्यों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि ये क्या करता है ना, जब सन से ये रेडिएशन HNU का फोटोन ये जा रहा होता है तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर है इसमें CO2 की कंटेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जा रही है, क्योंकि आप समझ ही रहे हो कि हम लोग बहुत ज़्यादा फॉसिल फ्यूल जैसे पेट्रोल है ना, कोल है, कोयला है, उसको जलाते हैं ना, थर्मल पावर प्लांट होता है, बहुत सारा कोयला जलता है। दूसरा इंडस्ट्री होता है, वहाँ पे हीट ब्लास्ट फर्नेस होता है, उसमें बहुत सारा कोयला का इस्तेमाल होता है। तो उससे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न होने से बहुत सारा CO2 एटमॉस्फेयर में एकत्रित हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है, जिससे क्या होगा, CO2 का परसेंटेज अगर बढ़ने लगेगा तो क्या होगा कि जो अर्थ के सरफेस से जो रेडिएशन स्पेस में जाना चाह रहा था दैट विल बी कैप्चर्ड बाय CO2 एंड रिटर्न बैक, ये एब्जॉर्ब करेगा, वापस ये दे देगा, ठीक है। जैसे वो होता है ना बच्चों, बॉलर जो होता है वो बॉलिंग करता है, ठीक है, अब बैट्समैन क्या करता है, उसको हिट करता है, फिर से वो बॉल शायद बॉलर के या किसी फील्डर के या ग्राउंड के बाहर जा सकता है। तो क्या होगा, अगर फील्डर ले लिया तो वापस से उसी में रहा। तो मतलब ये रहा कि क्या होगा कि ज़्यादा देर तक क्या होगा कि रेडिएशन अगर अर्थ के ही आसपास घूमता रहेगा तो अर्थ का टेम्परेचर जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ डाईबोरेन एंड बोरिक एसिड। तो बच्चों डाईबोरेन जो होता है वो BH3 इस तरह से होता है, बोरान के पास ये चौथा ऑर्बिटल खाली है और सेम यहाँ पे होता है, ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक घूमने लगता है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ तक घूमने लगता है, इसी को हम लोग बनाना बॉन्डिंग कर लेते हैं, ठीक है, या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इसी को बनाना बॉन्डिंग कहते हैं। तो B2H6 में बच्चों क्या होता है, बनाना बॉन्डिंग होता है, ठीक है। और अगला है बोरिक एसिड, ठीक है, तो बोरिक एसिड तो उसमें कुछ है ही नहीं, BOH यहाँ पे लगा देना है, ठीक है, ऐसे ऑर्थोबोरिक एसिड इसको बोलते हैं, बोरिक एसिड। फिर व्हाट हैपेंस व्हेन बोरेक्स हीटेड स्ट्रांगली। बोरेक्स को अगर बच्चों हीट करोगे तो पहली बार में Na2B4O7.10H2 इसको अगर हीट करोगे तो मिलेगा Na2B4O7 माइनस 10H2 यहाँ से निकल जाएगा। फिर इसको हीट करोगे तो 2NaBO2 बनेगा प्लस B2O3 होगा, इसको बोलते हैं बोरिक बीड ऑफ एनहाइड्राइड। ये B2O3 जो होता है बच्चों ट्रांजिशन मेटल, जैसे कि आयरन है, कोबाल्ट है, कॉपर है, उनके साथ एक स्पेसिफिक कलर का कंपाउंड बनाता है, ठीक है, और उससे हम पहचान लेते हैं कि जो सॉल्ट एनालिसिस में कौन सा मेटल आयन मौजूद है, तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज आता है बच्चों ने, बोरेक्स बीट टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट है बोरिक एसिड इज एडेड टू वाटर। तो बोरिक एसिड बच्चों क्या है, एसिड है और वो लुईस एसिड है, वाटर में ऐड करोगे तो वाटर से वो क्या कर लेगा, ठीक है, ये
OH ले लेगा और H प्लस को दे देगा, ये BOH का होल 4 हो जाएगा माइनस प्लस H प्लस, लुईस एसिड। फिर है एल्यूमिनियम इज ट्रीटेड विथ डाइल्यूट NaOH, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। एल्यूमिनियम प्लस NaOH क्या बनता है, वाटर NaAlO2, ठीक है, प्लस 3/2 H2। फिर है BF3 रिएक्टेड विद अमोनिया, BF3 क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लुईस एसिड है, अमोनिया क्या है, लुईस बेस है, वो दोनों रिएक्ट करके एडक्ट बना लेंगे। तो ये यहाँ पे sp2 होता है, NH3, ये sp3 है, और यहाँ पे चेंज ऑफ हाइब्रिडाइजेशन भी आ जाता है बच्चों, ठीक है, F आ जाएगा यहाँ पे NHHH माइनस और प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये एडक्ट बन जाता है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है बोरान का वो क्या है बच्चों, sp3 चेंज हो चुका है। नेक्स्ट है बच्चों, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शन, सिलिकॉन इज हीटेड विथ मिथाइल क्लोराइड एट प्रेजेंस ऑफ कार्बन। तो Si प्लस CH3, ये बच्चों सिलिकॉन बनाने का एक तरीका होता है, Cu लेते हैं, कैटलिस्ट होता है, तो CH3 होल ट्वाइस SiCl2 बनता है, ठीक है। इसको हाइड्रोलाइज कर लोगे और उसके बाद वो पॉलीमराइज होगा तो सिलिकॉन बनाने लगता है बच्चों, ठीक है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज ट्रीटेड विथ हाइड्रोजन फ्लोराइड, तो SiF4 बनता है बच्चों, ठीक है, SiO2 प्लस HF, ठीक है। तो ये H2SiF6 फाइनली बन जाएगा, पहली बार में SiF4 बनेगा, ठीक है। अगला है बच्चों BF3 जो है वो तो हो गया, सिलिकॉन डाइऑक्साइड ट्रीटेड विद हाइड्रोजन, CO इज हीटेड, तो CO जो होता है बच्चों रिड्यूसिंग एजेंट होता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट उसका चेंज होगा, जिंक हो जाएगा और यहाँ पे CO2 बन जाएगा। तो जिंक का मेटलर्जी में एक्सट्रैक्शन होगा, मतलब जिंक को हम उसके ऑक्साइड से अलग कर सकते हैं, क्योंकि CO क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। CO को कोयले को, कोक को जलाने से मिल सकता है, ठीक है, और इस तरह से इसका मेटलर्जी में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन होता है। इसको हाइड्रोमेटलर्जी भी इसको बोलते हैं पायरोमेटलर्जी, ठीक है, ये मेटलर्जी चैप्टर में आएगा। अगला है बच्चों एक्सप्लेन गिव रीजन्स, है ना, 11.22 कॉन्सनट्रेटेड HNO3 कैन बी ट्रांसपोर्टेड इन एल्यूमिनियम कंटेनर, क्योंकि बच्चों एल्यूमिनियम जो होता है ना वो शुरू में क्या होता है, इसके साथ रिएक्ट करता है, किसके साथ, HNO3 के साथ, और यहाँ पे Al2O3 बन जाता है। HNO3 जो होता है ना बच्चों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ पे Al2O3 प्लस यहाँ पे NO2 प्लस वाटर वगैरह बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो Al2O होता है, अब ये फर्दर ये इसके ऊपर बन जाएगा, उसके पास चिपक जाएगा, तो फर्दर जो HNO3 है वो अंदर एंट्रेंस नहीं कर पाएगा, तो HNO3 फिर से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या होगा कि इसके ऊपर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ Al2O3 बन जाता है, विच रेंडर्स पैसिव, मतलब वो उसको पैसिव मतलब निष्क्रिय बनाता है, फर्दर रिएक्शन नहीं होता है। इसलिए HNO3 को एल्यूमिनियम के कंटेनर में यहाँ से वहाँ लेके जा सकते हैं, रख सकते हैं, सेफ है वो, ठीक है। नेक्स्ट है अ मिक्सचर ऑफ डाइल्यूट NaOH एंड एल्यूमिनियम पीसेस आर यूज टू ओपन ड्रेन, नाली जहाँ पे बच्चों जाम हो जाती है ना, वहाँ पे एल्यूमिनियम और NaOH अगर डालोगे, तो अभी हमने रिएक्शन थोड़ी देर पहले लिखा था, तो एल्यूमिनियम प्लस NaOH प्लस वाटर, ठीक है। देखो बच्चों ये 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस 3/2 H2। तो यहाँ पे गैस बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, तो जो भी उसमें चीज़ें हैं प्रेशर से वो वहाँ पे थोड़ा सा ब्लास्ट होगा और वो निकल जाएगा, ठीक है। तो पानी जो जाम है, सीवेज वगैरह, वो बाहर चला जाएगा, ठीक है, खुल जाएगा नाली। अगला है ग्रेफाइट इज़ यूज्ड एज लुब्रिकेंट, बच्चों पहले बता चुका हूँ कि ग्रेफाइट एक लेयर दूसरी लेयर पे स्लिप कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है। डायमंड इज़ यूज्ड एज एन एब्रेसिव, एब्रेसिव मतलब जो कटिंग टूल्स वगैरह में होता है, क्योंकि डायमंड इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस, इसलिए किसी भी चीज़ को इससे काटा जा सकता है। एल्यूमिनियम एलॉयज आर यूज टू मेक एयरक्राफ्ट बॉडी, बिकॉज एल्यूमिनियम की डेंसिटी बहुत कम होती है बच्चों, तो एयरक्राफ्ट को हल्का चाहिए, है ना। तो एल्यूमिनियम टाइटेनियम का जो एलॉय होता है ना, वहाँ पे यूज होता है। टाइटेनियम को मैजिक मेटल बोला जाता है, क्योंकि वो बहुत हल्का होने के बाद बहुत ज़्यादा वो क्या होता है बच्चों, हल्का होने के बाद वो बहुत ज़्यादा टफ होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और उसकी जो मेटालिक प्रॉपर्टी होती है, हार्डनेस टफनेस की, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। इसलिए एल्यूमिनियम और टाइटेनियम से एयरक्राफ्ट की बॉडी बनाई जाती है।
अगला है बच्चों एल्युमिनियम यूटेंसिल शुड नॉट केप्ड इन वाटर ओवरनाइट, है ना। इसमें क्या होता है ना बच्चों, एल्युमिनियम जो होता है ना वो पानी में डिज़ोल्व हो जाता है कुछ हद तक। एल्युमिनियम जो है ना बॉडी के लिए बहुत ख़तरनाक होता है। ये जाता है ना ब्रेन में जाकर के डिपॉजिट होने लगता है और आदमी को भूलने की बीमारी हो जाती है, जिसको अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं। तो जिनको भी अल्जाइमर होता है ना उनके ब्रेन को डिसेक्ट करके देखा गया है कि उसमें एल्युमिनियम के भी डिपॉजिट्स मिले हैं। तो इसलिए एल्युमिनियम जो होता है दैट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना। इसीलिए पहले जो होता था अंग्रेज़ जो होते थे कैदी को खाना एल्युमिनियम के बर्तन में देते थे। और आजकल लोग जो लोग नहीं जानते हैं ना, गांव देहातों में हमने देखा होगा लोग एल्युमिनियम के बर्तन यूज़ करते हैं, वो नहीं यूज होने चाहिए बच्चों, ठीक है। अगला है एक्सप्लेन वाई इज़ देयर फिनोमिनल डिक्रीज इन आयोनाइजेशन एनर्जी फ्रॉम कार्बन टू सिलिकॉन, क्योंकि साइज क्या हो जाता है बच्चों, बढ़ जाता है ना। हाउ वुड यू एक्सप्लेन द लोअर एटॉमिक रेडियस ऑफ गैलियम एज़ कम्पेयर टू एल्यूमिनियम। रीज़न वही है बच्चों, पहले बता चुका हूँ, गैलियम में 3d10 भरा होता है, उसकी स्क्रीनिंग इफेक्ट पुअर होती है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा होता है, साइज़ कम होता है, आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होता है। फिर वाटर एलोट्रोप्स, जब सेम एलिमेंट अलग अलग फिजिकल फॉर्म में आपको मिलता है तो उसको एलोट्रोप कहते हैं। तो कार्बन बेसिकली क्या होता है, डायमंड, फुलरीन और ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोट्रोप कहते हैं। उसके स्ट्रक्चर वगैरह मालूम है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासीफाई द फॉलोइंग ऑक्साइड्स एज न्यूट्रल, एसिडिक, बेसिक और एम्फोटेरिक। तो CO बच्चों जो है वो न्यूट्रल है ना, CO, N2O, NO ये न्यूट्रल ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाटर भी है। और B2O3 नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ठीक है ना। ये सब जो है एसिडिक है, ये तीनों B2O3, SiO2, CO2 एसिडिक है। लेड, एल्युमिनियम ये एम्फोटेरिक है, लेड और एल्युमिनियम एम्फोटेरिक है, ठीक है। और थाइलियम जो होगा बच्चों वो क्या होगा, बेसिक होगा। ऊपर से नीचे जाओगे तो मेटालिक प्रॉपर्टी जो होगा ना वो क्या होता है, बढ़ता है। अगला है इन सम ऑफ द रिएक्शंस थाइलियम रिजेंबल्स एल्युमिनियम वेयरएज इन अदर विथ ग्रुप। सेम रीजन बच्चों, थाइलियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1, निनट पेयर इफेक्ट, तो Na+ के साथ भी है ना, जैसा कंपाउंड है जैसे TlCl है, NaCl है, तो S ब्लॉक के साथ ये मैच कर जाएगा, ठीक है। और कुछ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो P ब्लॉक के साथ भी मैच करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तो इस क्वेश्चन में बच्चों ये है कि when compound X is treated with sodium hydroxide a white precipitate A is obtained, ठीक है। तो X को अगर हम क्या करते हैं NaOH के साथ रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पे क्या बनता है, वाइट PPT बनता है, ठीक है। मान लिया उसका नाम A है, विच इज सॉल्युबल इन एक्सेस ऑफ NaOH, ठीक है। तो एक्सेस ऑफ NaOH में सॉल्युबल है, तो ये मोस्टली जो है बच्चों क्या है, एल्युमिनियम ही होगा, ठीक है। अभी पढ़ा था ना NaAl, है ना, पहले AlOH थ्राइस बनेगा उसके बाद वो बन जाएगा। और टू गिव कॉम्प्लेक्स सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स B, यही है बच्चों NaAlOH का होल 4 है और यहाँ पे AlOH का होल थ्राइस है। कंपाउंड ए सॉल्युबल इन डाइल्यूट HCl। अब देख लो बच्चों AlOH का होल थ्राइस है ना, यहाँ पे OH है और HCl डाल दो तो घुल जाएगा, 3 HCl डाल दोगे तो AlCl3 बन जाएगा +3H2 हो जाएगा, घुल गया। ये जो A है ये HCl में सॉल्युबल है। टू फॉर्म कंपाउंड C, AlCl3 को बोल रहा है C, ठीक है। द कंपाउंड A व्हेन हीटेड स्ट्रांगली गिव्स D, है ना, विच इज यूज टू एक्सट्रैक्ट मेटल। तो अगर इसको स्ट्रांगली हीट करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों, Al2O3 बन जाएगा +3H2, है ना। इसको हीट कर दो। when the compound A when heated strongly gives D which is used to extract metal. Identify X, तो X क्या है, A हो एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है।
ठीक है। तो X जो है वो एल्युमिनियम है और A जो है वो AlOH होल थ्राइस है, ठीक है, समझ गए, बाकी सब बता चुके हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इनर्ट पेयर इफेक्ट, करा चुके हैं। इलेक्ट्रोपी एंड कैटेनेशन, कैटेनेशन मतलब सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होता है, जो खुद के साथ जो बॉन्ड बनाए है ना, अगर वो प्रॉपर्टी होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है, सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी, दिस इज कॉल्ड कैटेनेशन। अगला है इसमें बच्चों 11.30 a certain salt X gives the following results. Its aqueous solution is alkaline to litmus. Alkaline to litmus मतलब कि वो बेसिक हो गया है ना। It swells up to a glassy material Y on strong heating. तो hot solution of X, white crystals of an acid Z separates out. तो ये बोरेक्स की बात हो रही बच्चों, है ना, Na2B4O7 है ना, उसको हीट करोगे तो B2O3 बन जाएगा, व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड कर लोगे तो ऑर्थोबोरिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो जो है H3BO3 ये तो हो जाएगा Z और ये बोरेक्स हो जाएगा ना Na2B4O7, हीट करोगे तो वही NaBO2 बनेगा, B2O3 बन जाएगा इस टाइप से। फिर राइट इक्वेशन फॉर द ऑल अबव रिएक्शन एंड आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड, ठीक है, तो यू कैन डू दैट। अगला है जो राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर BF3 प्लस LiH। तो सिंपली हमको ये करना है कि ये क्या है, जो BF3 है ये लुईस एसिड है, Li प्लस H माइनस ये बेस होगा और ये इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। तो LiBH4 बन जाएगा बच्चों, प्लस HF बन जाएगा, ठीक है। दूसरा है B2S6 प्लस अगर वाटर करोगे तो यहाँ पे H3BO3 प्लस H2 बन जाएगा, ठीक है। NaH लोगे प्लस B2S6, ऐसा रिएक्शन दिया है बच्चों, कर लेना। यहाँ भी NaBH4 बन जाएगा। H3BO3 को हीट किया हुआ बताया हूँ पहले, एल्युमिनियम, ये भी B2S6 अमोनिया पहले एडक्ट बनाएगा, उसके बाद इनऑर्गेनिक बेंजीन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों बोरिक एसिड इज पॉलीमरिक ड्यू टू, है ना, उसमें क्या होता है बच्चों, अच्छा 11.32 देखो, गिव वन मेथड फॉर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन एंड वन फॉर लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ CO एंड CO2 ईच। तो ये बच्चों रिएक्शन है, उसको आप बुक में देख लेना, ठीक है। सिन गैस वगैरह ये सब, प्रोड्यूसर गैस, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एक्वा सोल्यूशन ऑफ बोरेक्स इज, क्या होगा, बेसिक होगा। बोरिक एसिड इज ए पॉलीमरिक ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप ऑफ हाइड्रेशन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज, डाइबोरेन में देखोगे तो sp3 आ जाएगा, ठीक है, HB ऐसे। थर्मोडायनामिक द मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बन इज, कौन होता है बच्चों, डायमंड होता है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 14 एग्जिबिट ऑक्सीडेशन स्टेट +2 +4, यस बोथ, फॉर्म M2 माइनस M4 आयन, ठीक है, और फॉर्म M+2 एंड M+4। हाँ लेड तो बनता है ना बच्चों, लेड, ठीक है, बोथ आर करेक्ट। द स्टार्टिंग मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ सिलिकॉन्स इज RSiCl3, राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। RSiCl3, तो इसमें क्या होगा ना बच्चों, जैसे R हो जाएगा Si, इधर OH, इधर OH, इधर OH, और इसमें से वाटर को निकाल के पॉलीमराइज बना दोगे,
ठीक है ना। तो ये हो जाएगा SiO, ठीक है ना, SR, फिर SI, यहाँ पे RO, ऐसे चलेगा ये, ठीक है। तो आई होप दैट विल हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।